कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना अर्जुन के केबिन से निकलने के बाद नंदनी फिनेंस डिपार्टमेंट पहुंची, जहां मिस्टर देसाई ने उसे विनम्रता से लोन एप्लीकेशन का प्रोसेस समझाया। जब उन्होंने बताया कि फाइनल अप्रूवल अर्जुन मेहरा देंगे तो नंदनी की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसे अपनी माँ और तन्वी के लिए 10 लाख का लोन लेना ही था। इसीलिए उसने हिम्मत जुटाई। दिन में अर्जुन से अचानक इमरजेंसी मीटिंग हुई। पूरे ऑफिस में हलचल मच गई, क्योंकि अर्जुन बिना किसी बड़ी वजह के मीटिंग नहीं बुलाता था। जब वो काले रंग की शर्ट में अपने सख्त एक्सप्रेशंस के साथ अंदर आया तो पूरा कमरा शांत हो गया। मीटिंग टीम परफॉर्मेंस सुधारने के लिए थी और सभी से अपने प्रोजेक्ट अपडेट्स साझा करने को कहा गया। मीटिंग के एंड में अर्जुन ने बड़ी अनाउंसमेंट की कि वो एक बड़े होटल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की साइट विजिट पर जाने वाला है और अपने साथ कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर जाने वाला है। जब उसने नाम पढ़ना शुरू किया तो नंदनी को यकीन नहीं हुआ कि उसका नाम भी वहां पर आ जाएगा। लेकिन जब अर्जुन ने एंड में कहा नंदनी कोहली, तो पूरा कमरा हैरान था। नंदनी के दिमाग में एक ही सवाल था, मैं इस ट्रिप पर कैसे जाऊंगी? माँ मुझे कभी परमिशन नहीं देंगी। अर्जुन को ना कहना मुश्किल था, लेकिन माँ की ना उसकी जिंदगी और भी मुश्किल बना सकती थी। अब आगे शाम होते होते लोन की सभी एप्लीकेशंस अर्जुन की टेबल पर आ चुकी थी। मिस्टर देसाई ने वो फाइल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाकर अर्जुन के कैबिन में पहुंचाई। वो अब साइड में अपने हाथ बांधकर खड़े थे जब अर्जुन ने एक एक करके सभी लोन एप्लीकेशंस फाइल को पढ़ना शुरू किया। अर्जुन का स्टाइल बहुत सिंपल लेकिन डोमिनेटिंग था। वो किसी भी काम में परफेक्शन चाहता था और उसके एक्सप्रेशंस जो थे उससे सामने वाला समझ जाता था कि वो क्या सोच रहा है। मिस्टर देसाई भी उसके इस एक इशारे का इंतजार में थे। अर्जुन बिना उनकी तरफ देखे ही बोल पड़ा, मिस्टर देसाई, आर यू श्योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड? मिस्टर देसाई तुरंत सीधा खड़े हो गए। यस सर, हर डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई हो चुका है। अर्जुन ने हल्की सी हामी भरी और फाइल्स पलटने लगा। उसने बहुत ध्यान से हर डिटेल को चेक किया, जैसे कि किसी की इनकम क्या है, उसका बैंक रिकॉर्ड क्या है, कितनी बार उसने लोन पहले लिया है और सबसे ज़रूरी लोन की वजह क्या है। इसी बीच वो मिस्टर देसाई से कुछ कंफर्म भी कर रहा था। पहली 5 फाइल्स पढ़ने के बाद उसने एक झटके में उन्हें रिजेक्ट फाइल्स में डाल दिया। नॉट एलिजिबल, उसने छोटा सा जवाब दिया। मिस्टर देसाई कुछ बोलने ही वाले थे कि अर्जुन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। फिर उसने अगली कुछ फाइल्स पर नज़र दौड़ाई। कुछ देर में 15 में से 7 फाइल्स अर्जुन रिजेक्ट कर चुका था, लेकिन फिर उसकी नज़र एक नाम पर रुकी, नंदनी कोहली। अर्जुन की भौहें तन गई। उसने झटके से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ने लगा। जितना वो पढ़ता गया उसके माथे की शिकन गहरी होती गई। लोन की वजह अर्जुन के गले से उतर नहीं रही थी, पर्सनल इमरजेंसी। अर्जुन ने तुरंत मिस्टर देसाई की तरफ देखा। मिस्टर देसाई, मिस कोहली आई मीन नंदनी के डैड नहीं है क्या? मिस्टर देसाई थोड़ा असहज हो गए। सर, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। अर्जुन ने कुछ देर तक बिना कुछ कहे फाइल्स को घूरा। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी, लेकिन वो इसे अपने चेहरे पर आने नहीं दे रहा था। आखिरकार उसने ठंडी सांस लेते हुए नंदनी की फाइल को रिजेक्टेड फाइल्स के ढेर में रख दिया और बाकी बची हुई फाइल्स पर फोकस किया। आखिर 1 महीने की जॉब में इतनी बड़ी रकम लोन पर कैसे दी जा सकती है? उसने 5 लोगों का लोन अप्रूव कर दिया और फिर मिस्टर देसाई को जाने का इशारा कर दिया। जैसे ही मिस्टर देसाई बाहर निकले, अर्जुन कुछ देर तक अपनी टेबल पर उंगलियों से हल्के हल्के टैप कर रहा था। फिर उसने अपने एक्सटेंशन फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ सोचकर रख दिया। क्या उसे नंदनी को अपने सामने बुलाकर बात करनी चाहिए? नहीं, अर्जुन ने धीरे से बुड़बुड़ाया। वो जानता था कि कंपनी की पॉलिसी के अनुसार उसे इस बारे में कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछना चाहिए। उसने फोन वापस रख दिया, लेकिन उसके अंदर हलचल ना अभी भी बरकरार थी। इधर मिस्टर देसाई का फोन आते ही नंदनी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मिस कोहली, आपका लोन अर्जुन सर ने डिसअप्रूव कर दिया है। उसके कानों में जैसे ही बम फोड़ा गया, वो एकदम हैरान हो गई। क्या? उसके चेहरे से सारा खून जैसे उतर गया हो। अर्जुन सर को पता चल गया कि मैंने लोन अप्लाई किया था। उसका गला सूख चुका था। नंदनी ने खुद से कहा, अब तो पक्का अर्जुन सर पूछेंगे कि आखिर मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों लेनी थी। ओ नो। उसने अपने बालों में उंगलियां फंसा ली और घबराहट में अपने नाखून चबाने लगी। ऑफिस का माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा था। एक एक करके सभी स्टाफ मेंबर्स जाने लगे थे, लेकिन नंदनी अपनी सीट से हिल भी नहीं पा रही थी। उसे पता था कि अर्जुन सर के बाद ही उसे निकलना है, लेकिन अगर उन्होंने खुद उसे रोक लिया और कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी यार? उसके हाथ अब कांप रहे थे। अर्जुन अब भी अपनी टेबल पर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से भटका हुआ था।
शी शुड कम एंड एक्सप्लेन। उसने खुद से कहा। अगर नंदिनी के पास सही वजह होती तो शायद लोन अप्रूव हो सकता था, लेकिन उसने खुद आकर अर्जुन से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 8 बजने वाले थे। अर्जुन ने अपनी केबिन के ग्लास डोर से देखा कि नंदिनी अभी तक अपनी डेस्क पर बैठी थी। वो उसकी बॉडी लैंग्वेज देख सकता था, नर्वस, घबराई हुई, बार बार बालों में उंगलियां फिरा रही थी। अर्जुन ने गहरी नजर नंदिनी पर डालते हुए कहा, डैम शी इज रियली स्केयर। एक पल के लिए अर्जुन के अंदर एक अलग सा इमोशन जागा, लेकिन उसने झट से उसे दबा दिया। फाइन। उसने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई। अब वो खुद ही नंदिनी को बुलाने वाला था। अर्जुन ने अपने एक्सटेंशन फोन का रिसीवर उठाया और एक पल को रुक गया। उसकी उंगलियां एक लय में अपने टेबल पर टैप कर रहा था, वो जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर उसने नंबर डायल किया। मिस कोहली, माय केबिन राइट नाउ। उसका स्वर हमेशा की तरह गहरा और सट था, बिना किसी एक्स्ट्रा इमोशन के। दूसरी तरफ जैसे ही फोन कट गया, नंदिनी के हाथ पैर एकदम से गिर गए। उसकी धड़कनें तेज हो गई। ओह गॉड, ये बुला क्यों रहे हैं? उसका मन पहले से ही कह रहा था कि ये सब लोन के बारे में होगा। उसने खुद को मिरर में देखा। पसीने की हल्की बूंदें माथे पर चमक रही थी। उसने जल्दी से अपने हाथों से चेहरा पोंछा और गहरी सांस ली। उसने खुद को समझाया, रिलैक्स नंदिनी, कुछ मत कहना, और धीरे धीरे उठकर अर्जुन के कैबिन की तरफ अब जाने लगी। अंदर आते ही उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। कम इन। अर्जुन का स्वर हमेशा की तरह कमांडिंग था। नंदिनी धीरे धीरे अंदर आई और सामने कुर्सी पर बैठ गई। अपने हाथों को घुटनों पर टिका लिया। अर्जुन अपनी कुर्सी पर थोड़ा झुका और अपनी उंगलियों को आपस में जोड़कर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी, लेकिन चेहरे पर वही सख्त भाव। अर्जुन ने बोलने की शुरुआत की। सो मिस कोहली, टेल मी अबाउट योर फैमिली। नंदिनी के माथे पर पसीना आ गया। सॉरी सर। अर्जुन ने हल्की सी भौहें चढ़ा ली। आई सेड योर फैमिली। कौन कौन है घर में? नंदिनी को अब शक नहीं रहा। पक्का ये सब लोन से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन वो बस बेसिक जवाब देने वाली थी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। उसने धीरे से कहा, मम्मा, मेरी छोटी बहन और डैड। अर्जुन की नजरें उसकी आंखों पर टिक गई, जैसे उसके शब्दों के पीछे की सच्चाई को टटोल रहा हो। योर मॉम इज अ हाउसवाइफ? नंदिनी ने फौरन जवाब दिया। यस सर। अर्जुन ने आगे कहा, और तुम्हारी बहन? नंदिनी ने जवाब दिया, सर वो अभी स्टडी कर रही है। अर्जुन ने टेबल पर हल्के से उंगलियां बजाई। एंड योर फादर, व्हाट डज ही डू? नंदिनी ने तुरंत जवाब दिया, वो दिल्ली में जॉब करते हैं सर। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही गंभीरता थी। अर्जुन ने अगला सवाल किया, आई सी, तो तुम्हारे घर में कोई और नहीं कमाता क्या? अब नंदिनी को साफ समझ में आ रहा था कि अर्जुन कहाँ जाना चाह रहा है। वो फिर से घबरा गई, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। नहीं नहीं सर, डैड ही कमाते हैं ना। अर्जुन कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन अभी भी कड़े थे। उसने नंदिनी से पूछा, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन योर फैमिली राइट? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई इमरजेंसी? नंदिनी ने झट से सिर हिला दिया। नहीं सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अर्जुन कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हर जवाब को माप रहा हो, तोल रहा हो, और फिर किसी नतीजे पर पहुंचे। फिर उसने हल्के से कुर्सी पीछे की और एक लंबी सांस ली। उसने सर्द आवाज में कहा। नंदिनी का गला सूख गया। वो चाहती थी कि अब अर्जुन सर उसे जाने की परमिशन दे दे, लेकिन वो अभी भी उसे देख रहा था। नंदिनी ने धीरे से पूछा, एनीथिंग एल्स सर? अर्जुन ने उसकी फाइल की तरफ देखा, जो अब भी रिजेक्टेड एप्लीकेशंस के ढेर में थी। फिर उसकी नजर वापस नंदिनी पर आई। नो, यू कैन लीव नाउ। नंदिनी ने तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर एक छोटा सा नोट किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन जब वो दरवाजे के पास पहुंची, अर्जुन ने हल्की आवाज में कहा, मिस कोहली, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्टली बताना, आई विल अप्रिशिएट दैट। नंदिनी के कदम वहीं रुक गए। उसके हाथ हल्के से मुट्ठी में बंध गए, लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा। गुड नाइट सर। बस इतना कहकर वो केबिन से बाहर निकल गई। नंदिनी के जाते ही अर्जुन कुछ देर तक टेबल पर उंगलियां बजाता रहा। शी लाइड। उसे पूरा यकीन था कि नंदिनी ने कुछ छिपाया है, लेकिन क्यों? उसने एक बार फिर फाइल उठाई और लोन की एप्लीकेशन को गौर से देखा। पर्सनल इमरजेंसी, हाँ। अर्जुन की आंखों में हल्का सा संदेह उभरा। अब देखता हूं मिस कोहली, तुम कितनी देर तक ये सीक्रेट छिपा के रखती हो। नंदिनी अपनी डेस्क पर पहुंची और बिना एक पल गंवाए अपना सामान समेटने लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था कि अर्जुन सर कहीं आसपास हुए तो वो सुन ही ना ले। उसे यहां से जल्द निकलना था। फाइल्स को बैग में डाला, फोन उठाया और फौरन लिफ्ट की तरफ बढ़ी। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी, बस यहां से निकल जाऊं,
किसी तरह बस यहाँ से निकल जाऊं, कल तक का तो मैटर देख लेंगे, लाइट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट के सामने पहुंची उसकी सांसें हल्की अटक रही थी। लिफ्ट अभी वेटिंग में थी। नंदिनी की बेचैनी और बढ़ गई। वो बेमतलब ही अपने नाखून चबाने लगी। उसकी उंगलियां पसीने से भीग रही थी और उसका दिल अब और तेज धड़कने लगा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, प्लीज जल्दी आओ। इसी बीच उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे खड़ा है, बहुत करीब। उसके रोंगटे खड़े हो गए। नंदिनी की हिम्मत ही नहीं हुई पलटकर देखने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि वो और कोई नहीं बल्कि अर्जुन सर ही पीछे खड़े हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुला और नंदिनी हड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल हो गई, लेकिन उससे पहले ही दरवाजा बंद हो चुका था। अर्जुन भी बिना किसी जल्दबाजी के अपने अकड़ भरे अंदाज में गर्दन ऊंची किए अंदर आ गया। अब लिफ्ट में सिर्फ 2 लोग बचे थे, अर्जुन और नंदिनी। नंदिनी की नजर सामने लगी डिजिटल स्क्रीन पर थी जो फ्लोर काउंट डाउन कर रही थी। 10, 9। वो एक लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। 8। लेकिन अर्जुन अब भी वैसे ही खड़ा था, सीधा शांत, मगर उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि नंदिनी को घबराहट होने लगी। 7। अर्जुन ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा। वो सच में इतनी डरी हुई थी कि बस पूछो ही मत। 6। लिफ्ट के अंदर का सन्नाटा और भी भारी हो गया। 5। अर्जुन के होठों पे बस एक हल्की सी मुस्कान उभर आई, इंटरेस्टिंग। 4। नंदिनी के लिए एक सेकंड भारी हो रहा था। 3। नंदिनी ने खुद से कहा, बस जल्दी ग्राउंड फ्लोर आ जाए, बस जल्दी। 2। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, ऑलमोस्ट देयर। 1। ग्राउंड फ्लोर पर आते ही नंदिनी ने लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही तेजी से अपने कदम बाहर की तरफ निकालने के लिए अपने कदम बढ़ाए, लेकिन उसके पैर पर अचानक वो लड़खड़ा गई। ओह नो! अगले ही पल वो गिरने ही वाली थी कि 2 मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। अर्जुन, उसकी पकड़, उसके गर्म सांसें, उसकी कड़क खुशबू, सब कुछ नंदिनी को बेहद करीब लग रही थी। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। नंदिनी की आंखें चौड़ी हो गई और वो अब भी सकते में थी। अर्जुन ने एक गहरी सर्द आवाज में कहा, केयरफुल मिस कोहली। उसकी बाहें अब भी नंदिनी के कमर पे इर्द गिर्द कसकर खड़ी थी। नंदिनी की धड़कनें और तेज हो गई। उसने घबराहट में झटके से खुद को पीछे किया और खुद को संभालने की कोशिश की। नंदिनी की आवाज अब कांप रही थी। सॉरी सर। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाल दिए और अपने खड़ूस एक्सप्रेशंस के साथ उसे देखा। नंदिनी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। अर्जुन के लहजे में हल्की चुभन थी। अब आगे और कोई ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। नंदिनी ने जल्दी से सिर हिला दिया। अर्जुन ने सर्द आवाज में कहा, गुड, अब तुम जा सकती हो। और बैकग्राउंड में लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन नंदिनी अब भी वहीं खड़ी थी। हाथों में अब भी उसे मजबूत पकड़ की गर्माहट महसूस हो रही थी। क्या नंदिनी को मिलेगा केरला जाने की परमिशन? क्या होगा जब नंदिनी की माँ और उसकी बहन को पता चलेगा नंदिनी की लोन एप्लीकेशन डिसअप्रूव हो गई? क्या अर्जुन पहुंचेगा नंदिनी के सच तक? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।